हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। तो यहाँ मेरा सारा काम फिनिश हो गया है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज बनाने हैं मुझे कोफ्ते की सब्ज़ी, लौकी के कोफ्ते। तो लौकी रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने सोचा कि चलो आज कोफ्ते ही बना लेते हैं, और वो भी बिना तले हुए। तो लौकी घिस के मैंने उसमें थोड़ा सा धनिया है और करी पत्ता है और थोड़ा सा बेसन और चावल का आटा लिया है। तो 1 कटोरी के लगभग, हाँ, चावल का आटा होगा और आधा कटोरी बेसन है। तो मैंने उसमें जीरा, हल्दी, नमक और थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाली है। थोड़ी सी हींग ऐड करी है, क्योंकि अगर इसमें मैंने लहसुन ऐड नहीं किया है इसलिए हींग ऐड की है। तो इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें कोई भी दूसरा पानी मैं ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी पानी होता है। और उस हिसाब से ही मैंने आटा लिया है और बेसन लिया है कि मुझे दूसरा पानी यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर लौकी कम रहती है और बेसन और ये रहता है ना, ये देखिए कितना प्यारा हुआ है। और लौकी थोड़ी ज़्यादा रही तो बहुत अच्छे सॉफ्ट बनते हैं कोफ्ते। तो ये देखिए कितना प्यारा हो गया है। अब इसे हम 10 से 15 मिनट यूँ ही रहने देंगे, और तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। और ये मसाला रखा हुआ था जिस दिन मैंने पनीर बनाई थी ना, उसी दिन, और मैं भूल गई थी तो यहाँ पे फिर उसी का यूज़ हो रहा है। तो तड़का दे दिया है, और हल्दी और थोड़ा सा मसाला है गरम वाला, और थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड कर दूँगी मैं, ½ टी स्पून, और नमक। और इसके बाद फिर हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे पका लेंगे मसाला को। तो मसाला तो थोड़ा बहुत पका हुआ ही था। तो एक दिन मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी ना, उस दिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो वो मैंने निकाल के रखा था, तो वो यूज़ हो रहा है अब। और ये इधर मैं अब अप्पे पैन में अप्पे चढ़ा देती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा मैंने घी ले लिया है, और इसके बाद हम इसमें गोली बना के डाल देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पे जो ये कोफ्ते हैं इनको पकाएंगे। क्योंकि ये और थोड़े छोटे रखेंगे, जैसे कि कोफ्ते बड़े साइज़ के रखते हैं ना, उस साइज़ के ना रख के थोड़ा छोटा रख देंगे, जैसे पकौड़े होते हैं या अप्पे के साइज़ के ही। तो ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इधर बना लेती हूँ, और साथ में बन गया है चावल, और साथ में मुझे रोटी बनानी है। रोटी या पूड़ी या पराठे, जो भी बच्चे खाएंगे तो वही बना दूंगी। तो यहाँ पे मसाला भी भून गया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दूंगी, और हरी मिर्च 2 ठो। तो 1 टमाटर मैंने लिया है, क्योंकि मसाले में भी थोड़ा बहुत टमाटर था इसीलिए। तो वही है। और अभी ये देखिए ये पेस्ट भी तैयार होने लगा है। इधर अप्पे भी एक साइड से भुन गए हैं, एक साइड से पक गए हैं। अब इन्हें पलट के दूसरे साइड पका लेंगे। और मसाला को अच्छे से भूनना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर अच्छे से नहीं भूनते हैं तो फिर वो टेस्ट नहीं आ पाता है, और उतने ठीक नहीं लगते हैं। तो ये देखिए इसे भी भून लेते हैं, और इधर मसाला भी तैयार हो गया है। अब मैं इसमें पानी ऐड करके इसकी ग्रेवी तैयार कर लूँगी, जितना हमें गाढ़ा रखना है उतना, जितना पतला रखना है उतना। और फिर ये 10 से 5 मिनट पका लेंगे अच्छे से। और ये देखिए कितने अच्छे अप्पे तैयार हो गए हैं। तो जैसे ही बना रही थी ना, तो बच्चे लोग देख लिए, तो उन लोग को फिर ऐसे ही चाहिए। और मैंने आज कोफ्ते ज़्यादा नहीं बनाए थे, क्योंकि लौकी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए लौकी थोड़ी सी ही थी। तो वही इन लोग को दे देती हूँ थोड़ा बहुत, 1-2 ठो, तो वो लोग शांत हो जाएंगे क्योंकि मुझे मालूम है कि वो कोफ्ते की सब्ज़ी नहीं खाएंगे, इसीलिए। क्योंकि ना वो नहीं खाते हैं ये सब थोड़ा चटपटा सा। तो उन्हें इसी तरह से मैं दे के देख लेती हूँ, अगर खा लेंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर तो नहीं खा पाएंगे। तो इधर सब्ज़ी भी हमारी, मसाला भी तैयार हो गया है। तो इसे मैं हीटर बंद करके यहीं पकने दूँगी, क्योंकि अभी अप्पे तैयार नहीं हैं। थोड़े बहुत हो गए थे, थोड़े बहुत नहीं हुए थे। और इधर पे ये सारे निकल गए हैं। और हाँ, इसकी एक ख़ास बात ये है ना कि ये अप्पे को हमें ग्रेवी में डाल के पकाना नहीं है ज़्यादा देर, नहीं तो फिर ये घुल जाएंगे, इसीलिए। तो यहाँ हो गई हूँ मैं सब्ज़ी बना के तैयार। सब्ज़ी बनाने में इतना मुश्किल होता है गर्मी के टाइम पे, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे बने हैं, जी कर रहा है कि ऐसे ही खा लो और एकदम सॉफ्ट बने, कोई इसमें कमी नहीं है कि हाँ ऑयली नहीं है। ऑयल का भी इसमें बिल्कुल कम यूज़ हुआ है। वो तो मैंने टेस्ट के लिए घी ऐड कर दिया है कि थोड़ा टेस्टी लगेगा, इसीलिए। और बहुत सी सॉफ्ट बने, तोड़ के देखी मैंने तो इन्हें।
तो चलिए फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ एक दो ठो, और अभी बन रहे हैं, थोड़े बहुत थे तो वही। तो जो आज इसके पापा का भी फास्ट है, तो हम लोग कोई सब्जी हो जाए उतना ही काफ़ी है कितना खाएंगे हम तीनों लोग। तो चलिए फिर मैं बच्चों को दे देती हूँ और इसे ग्रेवी में ऐड कर देती हूँ। फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पे फिर मैं बनाने लग गई मीठे पराठे, शक्कर वाले, अंदर शक्कर भरी रहती है और इस तरह से बन जाते हैं, ये अच्छे लगते हैं। तो बच्चे लोग ने अभी कोफ्ते खाए ना, तो उन लोग को तीखा लग गया, तो वही फरमाइश आई कि मीठे पराठे बना दो, तो फिर ठीक रहेगा, मिर्ची नहीं लगेगी तो बच्चे लोग ना उतना नमकीन नहीं खाते हैं मेरे बच्चे। तो दादू को तो सिर्फ जो ही स्पेशल है, जैसे बाहर का कुरकुरा वगैरह खा लेगा तीखा, पर घर का नहीं खाएगा। पकौड़े जो हैं वो बिना मिर्ची के चाहिए उसको, पर मैंने वो कोफ्ते में ना एक दो मिर्ची काट के डाल दी थी, तो वही बहुत प्रॉब्लम हो गई, वो लोग बेचारे नहीं खा पाए, सॉस के साथ मिर्ची निकाल निकाल के खाए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, उनके लिए पराठे बना देती हूँ मेरा मन नहीं मानता, पता है, उनका मन नहीं भरता ना तो मेरा ही मन नहीं मानता है कि उनके मर्जी का आज नहीं हुआ। तो मेरे घर 4 लोग हैं और 4 लोग की 4 पसंद है। हाँ, मेरी तो मैं तो कुछ भी खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, जो भी बन गया वो सब पसंद है मुझे, कोई चीज़ ऐसा नहीं कि बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ मैं इन लोग को दे भी देती हूँ और ये लोग खा लेंगे, क्योंकि एक दो ही कोफ्ते खाए हैं तो उन लोग को भूख भी लग गई है। और इस बीच में 11 भी बज गया था। तो ये देखिए खा रहे हैं और कार्टून देख रहे हैं। चलिए फिर मैं भी खा लेती हूँ फटाफट से, और मिलती हूँ आपसे खाना खाने के बाद। और हाँ, बता देती हूँ आपको कि सब्ज़ी कैसी लगी है। तो सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगी है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये बिना तले हुए पकौड़े हैं, जो कि कोफ्ते की सब्ज़ी बनी है। तो बिल्कुल कोई पता नहीं कर पाएगा, बिल्कुल अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और कभी कभी होता है ना कि अचानक से कोई सब्ज़ी बन जाती है तो बहुत टेस्टी लगती है, जितना कि हम तैयारी करके भी नहीं बना पाते। तो उसी तरह से आज हुआ है। तो वही मैं बोली कि आज ना बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है, क्योंकि सारे मसाले भी रखे हुए थे और अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि ये बना लेते हैं आज तो आज का खाना बहुत टेस्टी बना है। चावल रखा हुआ था तो वही मैं खा लेती हूँ, और इसके पापा का व्रत है तो वो नहीं खाएंगे। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम का टाइम था और जैसे ही मैं सो के उठी हूँ तो सारे बर्तन वर्तन मैंने रख दिए थे, और वही फिर धो के और बिस्तर जमाने लगी थी, क्योंकि सारे बिस्तर चादर अदर धोए थे ना, तो वो वैसा ही पड़ा हुआ था इसीलिए। और इसके पापा भी ऑफिस गए हैं, तो वही पहला काम यही है, दूसरा काम है ये, पहले बर्तन धो लिए और उसके बाद फिर ये दूसरा काम है। तो अभी हम लोग चाय भी नहीं पिए क्योंकि इसके पापा नहीं हैं इसीलिए। तो पहले मैंने सोचा कि उनका आने का वेट कर लेती हूँ, फिर हम लोग इकट्ठा चाय दूध जो भी पीना है तो वही पियेंगे। तो ये देखिए मेरा बिस्तर लग गया है, और कपड़े फोल्ड करे थे जो सूख रहे थे बाहर, तो उन्हें भी सब जमा के रख दूँगी, जहाँ जहाँ जिसके रहते हैं वहाँ वहाँ। और दादू का आज टेस्ट है, तो उसके पापा के मोबाइल में आता है मैसेज, तो वो चले गए हैं, तो 5:15 बजे तक वो आ ही जाएंगे। तो चलते हैं फिर उसका टेस्ट करवाने की तैयारी करवा लेती हूँ मैं थोड़ी सी। तो ये देखिए काव्या यहाँ मट्टी खेल रही है, और जैसे बालकनी खुली दिखेगी ना तो उसका खेलना चालू हो जाता है। और दादू तो बैठा हुआ है, उसका हो गया है पढ़ के। अब कितना पढ़ेगा, ABCD बस। तो मैथ्स का है आज टेस्ट। और यहाँ मैं थोड़ा सा चावल रात के लिए बीन रही हूँ,
क्योंकि चावल बीने हुए नहीं रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसके पापा के आते तक बीन ही लिया जाए। और ये देखिए इसके पापा आ गए हैं, तो काव्या यहाँ छुपी है और दादू अंदर छुप गया है। मैं सोची दादू गेट खोलेगा पर वो नहीं खोला। तो ये देखिए कैसा इनके पापा का वेलकम होता है। जब कभी किसी भी टाइम इसके पापा आएंगे, चाहे गए हैं और 5 मिनट बाद भी आए हैं, तो इनका वेलकम इसी तरह से होता है। तो सबसे पहले मेरा काम था जिसका टेस्ट करवाने का, तो वही मैं यहाँ बैठ गई उसका टेस्ट करवाने। तो कुछ नहीं रहता, बस थोड़ा बहुत आता है ऑप्शनल, तो वो कर लेता है दादू। तो उससे ही करवाती हूँ मैं, कुछ बताती नहीं हूँ, वो अपने से करता है सब कुछ। क्योंकि जब पहले दिन किया ना तो थोड़ा दिक्कत हुआ, उसके बाद फिर कर लिया उसने। तो यहाँ सारे ताली बजाने लगे क्योंकि दादू का टेस्ट हो गया है। और बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। स्कूल जाते ना तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता, पर जैसे घर में है ना तो दिन भर से टेंशन रहती, कैसा होगा कैसा होगा। कभी कभी सो जाते हैं ना तो लगता है कि उठ पाएंगे कि नहीं। हम लोग 5 बजे तक तो अलार्म भर के सोते हैं कि हाँ शाम का टाइम है, तो 5 बजे का अलार्म डाल देते हैं या फिर 4:30 बजे का, तो उठ जाएंगे। पर आज इसके पापा को जाना था ड्यूटी, तो हम लोग फिर उठ गए जल्दी से। और यहाँ बच्चों को दूध दे दी हूँ मैंने, और अभी चाय नहीं बनी है मेरी, बनाती हूँ। तो वही मैंने सोचा कि हम लोग आज का ब्लॉग अब यहीं एंड करते हैं और फिर चाय पीते हैं बाद में, चाय बना के। और आप बताना कि आपको आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और हाँ, सब्सक्राइबर आ तो रहे पर कम हो जाते हैं। तो कभी कभी ना कोई मांगता है कि हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, हम भी कर देंगे, पर वो लोग ना मांग लेते हैं फिर अन कर देते हैं। तो चलिए फिर हम आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, आप लोग से विदा लेते हैं। तब तक आप भी हमारा ब्लॉग देख के एंजॉय करिए, और हम भी अब शाम का काम करते हैं, शाम की तैयारी करते हैं। और जैसे ही ब्लॉग एंड करती हूँ ना तो मेरे दोनों हीरा मोती आ जाते हैं और वो भी आपसे बाय करने लगते हैं। तो चलिए बाय बाय।